हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत कार्बनिक अम्ल के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल समूह अर्थात COOH क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात एसिड कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोकार्बनों का कार्बोक्सिल व्युत्पन्न मान सकते हैं, जैसे CH4 अर्थात मीथेन अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को कार्बोक्सिल समूह द्वारा विस्थापित करके CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल व्युत्पन्न किया जा सकता है। अम्ल के अणु में कार्बोक्सिल समूहों की संख्या 1, 2 या 3 होने के अनुसार अम्ल मोनोकार्बोक्सिलिक, डाइकार्बोक्सिलिक या ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, सिक्सिनिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। आप यहाँ देख सकते हैं, इनमें एक कार्बन, इसमें 2 कार्बन और इसमें 3 कार्बन, इसलिए इसे मोनोकार्बोक्सिलिक, डाइकार्बोक्सिलिक और ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अब आगे है संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात वसा अम्ल। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के अणु में एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। एलिफैटिक संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH प्रायः वसा अम्ल कहलाते हैं, क्योंकि इस श्रेणी के उच्च सदस्य जैसे पामेटिक अम्ल, एस्टिएरिक अम्ल आदि सर्वप्रथम वसा से प्राप्त किए गए थे। अब आगे है फॉर्मिक अम्ल। सबसे सरल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल सर्वप्रथम चींटियों से आसवन द्वारा प्राप्त किया गया था, अतः उसका नाम फॉर्मिक अम्ल पड़ा था। एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव होता है, अतः उसका नाम एसिटिक अम्ल रखा गया था। अब आगे है संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सूत्र और नाम, अर्थात फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH और इसका IUPAC नाम होता है मीथेनोइक अम्ल। वहीं एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH और इसका IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। आगे भी इसी तरह आपको दिया गया है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें। अब आइए चलते हैं आगे, देखते हैं भौतिक गुण। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों जैसे वसा अम्लों की श्रेणियों के प्रथम 3 सदस्य फॉर्मिक, एसिटिक और प्रोपियोनिक अम्ल तीखी गंध के रंगहीन द्रव हैं। ब्यूटरिक अम्ल से नोनैनोइक अम्ल तक के वसा अम्ल तेल जैसे द्रव हैं, जिनमें दुर्गंध मक्खन जैसी गंध आती है। डेकेनोइक अम्ल से उच्च सदस्य गंधहीन ठोस हैं। आगे है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब है फॉर्मिक अम्ल, जिसे मीथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह लाल चींटियों में तथा मधुमक्खी, बर्रे, बिच्छू, बूटी आदि के डंक में तथा कुछ अन्य जीवों में पाया जाता है। चींटी, मधुमक्खी या बर्रे आदि के काटने या डंक मारने पर शरीर में खुजली, जलन व चिड़चिड़ापन
मुख्य रूप से फॉर्मिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही होता है। अब है फॉर्मिक अम्ल के गुण। इसका भौतिक गुण है फॉर्मिक अम्ल तीखी गंध का एक रंगहीन द्रव है। इसका गलनांक 8.4 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 100.5 डिग्री सेल्सियस है। यह एक संक्षारक द्रव है। यह त्वचा पर फफोली डाल देता है। यह जल अल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से मिश्रित है। अब आगे है एसिटिक अम्ल या फिर एथेनोइक अम्ल। कार्बनिक अम्लों में एसिटिक अम्ल प्रमुख है। एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव होता है और इसलिए यह अम्ल एसिटिक अम्ल कहलाता है। सिरके का खट्टा स्वाद एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही होता है। एसिटिक अम्ल वाष्पशील एस्टरों के रूप में कई वनस्पतियों के सुगंध तेलों में पाया जाता है। अब आगे है एसिटिक अम्ल के गुण। निर्जल एसिटिक अम्ल तीखी गंध का रंगहीन द्रव है। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह ठंडा करने पर बर्फ जैसा क्रिस्टलीय ठोस में जम जाता है, अतः इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। यह एक संक्षारक द्रव है। यह जल अल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप में मिश्रणीय है, अर्थात पूर्ण रूप से इसमें मिल जाता है। अब आगे है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल उपस्थित होते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल सबसे सरल संतृप्त डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इस श्रेणी के कुछ अन्य सदस्य निम्नलिखित है। आप लोग देख सकते हैं कि इन सभी में 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल विद्यमान हैं। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न को उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कथन ए फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। कारण आर है फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब अगला प्रश्न है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है। तो इसका उत्तर है लैक्टिक एसिड का संचय। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित न होकर एक कालिक प्रक्रिया है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की मालिश करने पर थकान से राहत मिलती है। अब अगला प्रश्न है किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। तो इसका उत्तर है लैक्टिक एसिड में। अब अगला प्रश्न है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा लैक्टिक एसिड का। नेक्स्ट प्रश्न है नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो इसका उत्तर है साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है जबकि टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है। तो साइट्रिक अम्ल। अब अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो आइए चलते हैं इसके सही कोड को जानते हैं। तो इसका सही कोड है डी। दूध में लैक्टिक अम्ल
सिरके में एसिटिक अम्ल तथा नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, एसिटिक अम्ल दही में नहीं पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी ताजी सब्जियों एवं साइट्रस फलों जैसे नींबू में पाया जाता है। माल्टोस माल्ट में उपस्थित होता है। किसी अन्न को अंकुरित कराकर फिर उसे गर्म हवा की सहायता से सुखाने से प्राप्त उत्पाद को माल्ट कहते हैं। दही में एसिटिक अम्ल नहीं बल्कि लैक्टिक अम्ल मिलता है। लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। अब अगला प्रश्न भी आपको मिलान करने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर इसका मिलान कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इसके सही उत्तर पर। तो इसका सही कूट है बी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। अचार में एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल मौजूद होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो इसका उत्तर है टार्टेरिक अम्ल। अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में टार्टेरिक अम्ल विद्यमान होता है। यह अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है? तो टार्टेरिक अम्ल। अब अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्सीलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? तो इसका उत्तर है एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो सिरके के खट्टे स्वाद तथा तीखी गंध के लिए उत्तरदायी है। सिरके के भौतिक एवं रासायनिक गुणों से इस बात की पुष्टि होती है कि वह एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। इसका निर्माण एथेनॉल के किण्वन से किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका उत्तर है एसिटिक अम्ल। किसी भी शर्करा युक्त विलयन के मदिराकरण के अंतर अम्लीय किण्वन से सिरका प्राप्त होता है। सिरके में मुख्यतः एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यह एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है और सिरका का परिरक्षण के रूप में प्रयुक्त होता है। अब अगला प्रश्न है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल। सिरका का निर्माण फलों के शर्करा युक्त रस के किण्वन के फलस्वरूप होता है। सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है। भोजन के लिए प्रयुक्त सिरके में 4 से 8% तक एसिटिक अम्ल होता है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।